हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है होम्योपैथिक फार्मेसी में जनरल लेबॉर्टरी मेथड्स। होम्योपैथिक फार्मेसी में वो कौन कौन सी जनरल लेबॉर्टरी मेथड्स हैं या वो कौन सी मेथड्स हैं जो होम्योपैथिक फार्मेसी में यूज़ की जाती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो होम्योपैथिक फार्मेसी में कौन कौन सी मेथड्स हैं, लेबॉर्टरी मेथड्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनका नाम बताइए, उनकी प्रॉपर लिस्ट बताइए, वो क्वेश्चन आता है। और जो मैं आपको जितनी भी लेबॉर्टरी मेथड बताऊंगा वो अपने आप में इंडिविजुअल शॉर्ट नोट्स में भी आती हैं, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है जनरल लेबॉर्टरीज जो है, लेबॉर्टरी मेथड्स जो हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में वो कौन कौन सी हैं। डिफरेंट टाइप की जो मेथड्स होती हैं, लगभग 10 मेथड जो हैं वो होम्योपैथिक फार्मेसी में यूज़ की जाती हैं। लेबॉर्टरी जो मेथड्स हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में वो लगभग 10 होती हैं। कौन कौन सी? पहला है सॉल्यूशन। पहली मेथड क्या है? सॉल्यूशन। सेकंड है डाइल्यूशन। सेकंड मेथड कौन सी है? डाइल्यूशन। डिकेंटेशन। नेक्स्ट है डिकेंटेशन। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है इवापोरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है इवापोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन की है सबलिमेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। और लास्ट है प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। तो ये टोटल 10 जो मेथड्स हैं, लेबॉर्टरी मेथड्स हैं जो होम्योपैथिक फार्मेसी में यूज़ की जाती हैं। जो होम्योपैथिक फार्मेसी की जो लेबॉर्टरी है वहाँ पर इन मेथड्स को यूज़ किया जाता है। पहले फिर से एक बार देखते हैं। सॉल्यूशंस, डाइल्यूशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन, सबलिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये टोटल 10 जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेबॉर्टरी मेथड्स हैं जो होम्योपैथिक फार्मेसी में आती हैं, यूज़ की जाती हैं। सभी मेथड्स को हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे क्योंकि सब जितनी मेथड्स हैं ये एग्ज़ाम में, BHMS के एग्ज़ाम में, डिप्लोमा कोर्सेज में शॉर्ट नोट्स में पूछी ही जाती हैं, आती ही हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है लेबॉर्टरी मेथड्स फॉर प्यूरिफिकेशन इन होम्योपैथिक फार्मेसी। एक क्वेश्चन और बनता है कि होम्योपैथिक फार्मेसी में प्यूरिफिकेशन के लिए, मैंने बोला कि ये इतनी मेथड्स हैं लेबॉर्टरी में यूज़ होती हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी की लेबॉर्टरी में ये मेथड्स यूज़ होती हैं, इतनी मेथड्स हैं। लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि होम्योपैथिक फार्मेसी में लेबॉर्टरी में प्यूरिफिकेशन के लिए कौन कौन सी मेथड्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। लेबॉर्टरी मेथड्स फॉर प्यूरिफिकेशन इन होम्योपैथिक फार्मेसी में प्यूरिफिकेशन के लिए कौन कौन सी लेबॉर्टरी मेथड्स होती हैं, ठीक। तो वो यही लेबॉर्टरी मेथड्स हैं, लेकिन इसमें से सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन ये दो मेथड को छोड़ के, इन दो मेथड्स को छोड़ के बाकी जितनी हैं डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन, सबलिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये जो टोटल 8 हैं, ठीक है ना। इन दोनों को छोड़ के, सॉल्यूशन और डाइल्यूशन को छोड़ के बाकी जितनी मेथड्स हैं ये यूज़ होती हैं किसके लिए? प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में यूज़ होती हैं। लेबॉर्टरी मेथड्स हैं फॉर प्यूरिफिकेशन इन होम्योपैथिक फार्मेसी। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पूरी की पूरी मेथड्स कितनी हैं? 10 हैं। यदि आपको बोलेगा जनरल लेबॉर्टरी मेथड बताना है होम्योपैथिक फार्मेसी में तो ये आपको पूरे जो 10 मैंने आपको बताइए, 10 जो बताइए लेबॉर्टरी मेथड, इनको प्रॉपरली लिस्टिंग करनी है अपने आंसर बुक में। एंड यदि क्वेश्चन आता है प्यूरिफिकेशन ऑन होम्योपैथिक फार्मेसी, प्यूरिफिकेशन वर्ड जुड़ गया, कौन सा? प्यूरिफिकेशन वर्ड जुड़ गया,
तो उसमें ये सोल्यूशन एंड डाइल्यूशन को छोड़ के बाकी जितनी मेथड्स हैं वो आपको लिखना होगा। तो प्यूरिफिकेशन के लिए ये 8 मेथड्स हो गई, एंड जो लेबॉर्ट्री कंप्लीट लेबॉर्ट्री जो प्रोसेस है होम्योपैथी में वो टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्वेश्चन का आंसर यहीं पर छुपा हुआ है। एक है पूरी कंप्लीट लेबॉर्ट्री 10 आपको लिखनी है, प्यूरिफिकेशन की बात आ जाएगी तो आपको RT मेथड्स लिखनी है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आता है आप लिस्ट बताएं, प्रॉपर नाम बताएं तो लिखना पड़ेगा आपको, प्यूरिफिकेशन वाला आएगा तो आपको प्रॉपर नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे हर इंडिविजुअल जितनी भी लेबॉर्ट्री मेथड्स हैं जो होम्योपैथिक फार्मेसी में यूज़ होती हैं उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आता ही है। ठीक, पहले देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है पहले मेथड का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है डिफाइन करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन इज परफेक्टली होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 and more सब्सटेंस। 2 सब्सटेंस या 2 से अधिक सब्सटेंस का जो मिक्सचर है वो कैसा होना चाहिए, होमोजेनस, एक जैसा। जो मिक्सचर बनेगा, जो भी आप 2 सब्सटेंस को मिला रहे हो, 3 सब्सटेंस को मिला रहे हो, कोई भी कितने भी सब्सटेंस को मिला रहे हैं, 2 से 2 अधिक जितने सब्सटेंस हैं उनको यदि आप मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है और मिक्सचर यदि कैसा हो, होमोजेनस हो, एक जैसा मिक्सचर हो, होमोजेनस वर्ड आना चाहिए। तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 and more सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर कैसा हो, होमोजेनस हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो एग्जैक्टली ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ऐसा मिक्सचर है, वो कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस। ये वर्ड आपको याद रखना बहुत जरूरी है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन इज परफेक्टली होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 and more सब्सटेंस। आप 2 सब्सटेंस मिलाएं, 3 मिलाएं, 4, जितने मिलाना चाहते हैं, लेकिन जिसका मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा, होमोजेनस होना चाहिए। यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है किसका, सॉल्यूशन का। यदि आप सॉल्यूशन को बोलेंगे तो होमोजेनस मिक्सचर वर्ड आपको बोलना पड़ेगा। यदि आपने होमोजेनस वर्ड नहीं बोला तो वो उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सॉल्यूशन में क्या बात करेंगे, सॉल्यूशन या जो ये मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है, उसमें एक क्वालिटी होती है, इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, उसमें जो सब्सटेंस मिले होते हैं, सब्सटेंस आर नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आप सॉल्यूशन लेंगे, जो भी होमोजेनस मिक्सचर लेंगे सब्सटेंस का, 2 सब्सटेंस है, 3 सब्सटेंस हैं, जितने भी सब्सटेंस में मिले हुए उन सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से उसे कभी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा मिक्सचर, ऐसा होमोजेनस मिक्सचर जिसे हम लोग उसमें मिले सब्सटेंस को फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर दे रहे हैं, इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है, वो होमोजेनस मिक्सचर ही नहीं है। एग्जैक्टली ये है कि उसे हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है, गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन बन सकता है। सॉल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से उसे सेपरेट कभी नहीं, उसमें जो प्रेजेंट सब्सटेंस होते हैं उनको कभी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, सब्सटेंस कैन बी बैक ऑप्टेन क्रिस्टलाइजेशन एंड एवेपोरेशन। जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है, एवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस को फिर से प्राप्त, जैसे सब्सटेंस हमने उसमें मिक्स किया था, ऐसा जो सोल्यूशन बनाया था, उसमें जो सब्सटेंस है उन्हें हम फिर से बैक मतलब फिर से उनको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उनको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक ऑप्टेन, फिर से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें फिर से हमको मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस या एवेपोरेशन की प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस और एवेपोरेशन की प्रोसेस से यदि हमें होमोजेनस मिक्सचर से सब्सटेंस को फिर से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, फिर से हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर या सॉल्यूशन। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सब्सटेंस को कभी सेपरेट नहीं कर सकते,
क्रिस्टलाइजेशन एंड एवापोरेशन की प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, जो उसमें सब्सटेंस मिला मिक्स है उसे फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है रिटेन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी विद इन मिक्सचर, ठीक है ना। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसे बनाए रखना है तो वो हमें मिक्सचर फॉर्म में ही मिलेगी। सॉल्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो हमें मिक्सचर फॉर्म में ही मिलती है। यदि हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखना है, संभाल के रखना है, एक बना कांस्टेंट बना के रखना है, तो वो हमें किस फॉर्म में मिलेगी, विद इन मिक्सचर में ही फॉर्म में मिलेगी। मिक्सचर होगा तभी हमें वो उस फॉर्म में हमको वो मिल पाएगा। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, जो गवर्नमेंट जॉब में भी आते हैं। एंड शॉर्ट नोट्स में आ जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपको बताना पड़ेगा सॉल्यूशन के ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। आगे देखेंगे, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट मटेरियल की आवश्यकता होती है। एक होती है सॉल्यूट और एक होती है सॉल्वेंट। एक होती है सॉल्यूट और एक होती है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं होगा तो मिक्सचर नहीं बन पाएगा। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसके लिए, किसी भी सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है और उस 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल रहा हूँ। जो 1 गिलास पानी है उसमें जो मैं शक्कर डाल रहा हूँ, जब शक्कर मैं इसमें डालूंगा तो शक्कर क्या होगी, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो जो शक्कर है, जो शुगर मॉलिक्यूल है, वो एग्जैक्टली क्या है, सॉल्यूट है। एग्जैक्टली वो क्या है, सॉल्यूट है। और वो जो गिलास में वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसका ये मतलब है कि जो उस लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहा है, उस वाटर में जो शुगर का मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हो रहा है, जो भी मॉलिक्यूल डिज़ोल्व होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। डिज़ोल्व सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्यूट, मतलब जो भी सब्सटेंस किसी लिक्विड मीडियम में, किसी मीडियम में डिज़ोल्व होता है, जैसे शुगर का मॉलिक्यूल उस वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है तो उस शुगर मॉलिक्यूल क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो एग्जैक्टली सॉल्यूट वो होता है ऐसा सब्सटेंस जो किसी मीडियम में डिज़ोल्व होता है, कॉल्ड सॉल्यूट बोलते हैं। एंड सॉल्वेंट वो होता है जो उस सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है या उसको डिज़ोल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसा मीडियम जो वाटर मैंने बताया आपको, वो एग्जैक्टली क्या है, सॉल्वेंट है, जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है या उस सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए वो जो लिक्विड है, वाटर है, वो हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो वो एग्जैक्टली क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। तो सॉल्वेंट का एक मीडियम होता है इन विच सॉल्यूट क्या होता है, आर यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिज़ोल्व होता है। तो डिज़ोल्व जो डिज़ोल्व हो रहा है कॉल्ड सॉल्यूट, और जिसमें वो डिज़ोल्व हो रहा है, जिसे डिज़ोल्व करने के लिए वो मीडियम जो हमने दिया है, कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉल्यूशन को बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, जो मॉलिक्यूल डिज़ोल्व होता है वो कहलाता है सॉल्यूट, जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूट है, और जो मीडियम होता है लिक्विड, जो वाटर बताया मैं, जिसमें शुगर मॉलिक्यूल डिज़ोल्व होने वाला है, वो लिक्विड मीडियम जो है जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा वो कहलाएगा क्या, आपका सॉल्वेंट, ठीक है ना। जिसमें वो डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्वेंट है, और जो डिज़ोल्व हो रहा है वो कहलाएगा सॉल्यूट। जो डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्यूट, और जिसमें वो डिज़ोल्व होने वाला है, जो मीडियम रिस्पॉन्सिबल इसमें डिज़ोल्व होने वाला है, वो कहलाएगा आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक, देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ये तीनों अपने आप में मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट नोट्स में सॉल्यूशन भी आ सकता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी आ सकता है, एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी आ सकता है। पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या है, डिज़ोल्विंग सब्सटेंस है जो डिज़ोल्व होता है, ठीक है ना।
डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो मीडियम है जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, मीडियम वो क्या है आपका सॉल्वेंट। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, मैक्सिमम क्वांटिटी, ये वर्ड आपको याद रखना है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, ऐसा मीडियम जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ क्या मिल रही है हमें, सॉल्यूट मिल रही है, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट बट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब मैक्सिमम सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सॉल्वेंट पे कोई मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है और उसके बाद जो सॉल्यूशन हमको मिलता है कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब भी आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट dissolve in solvent and second most important at particular temperature, specific temperature called क्या कहलाएगा, saturation। तो जब भी आप saturated solution की बात करेंगे तो वो एक ऐसा लिक्विड है जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है ना, लेकिन उसमें उसे कब बनाया गया है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। दो इंपॉर्टेंट पार्ट आना बहुत ज़रूरी है, यदि आप मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट नहीं लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। आपको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड सैचुरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीडियम हो गया और जो डिजॉल्व हो रहा है हम उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो लेस क्वांटिटी, कम क्वांटिटी का जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व होता है किसमें, सॉल्वेंट में, लेकिन हम किससे कंपेयर करेंगे, देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व हुआ है उसकी तुलना में कम, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसा हो रहा है, डिजॉल्व होता है, लेस अमाउंट ऑफ, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। लेकिन कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से करेंगे, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम क्या मानते हैं, आइडियल सॉल्यूशन मान रहे हैं। उसमें जो सॉल्वेंट है, उसमें जो सॉल्यूट है उसकी जो क्वांटिटी है किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है उसकी तुलना में लेस क्वांटिटी में क्या मिलता है, सॉल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में, कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे बात करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, मतलब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। अब मोर अमाउंट मतलब किससे, जो सॉल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में है, मैक्सिमम क्वांटिटी वाला जो सॉल्यूट जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसकी तुलना में भी अधिक, उसकी तुलना में भी अधिक मोर अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा हमें, सॉल्यूट जो होगा वो डिजॉल्व होगा किसमें, सॉल्वेंट में, कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो तीनों को एक बार कंपेयर करके हम देखते हैं, ऐसा लिक्विड जिसमें मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट मिला हुआ है उसकी तुलना में यदि कम सॉल्यूट डिजॉल्व होता है तो हम उसे बोल देंगे अनसैचुरेटेड। लेकिन इसमें जो सॉल्यूट मिला हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसकी तुलना में ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, मोर देन होता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हमने आइडियल किसको मान लिया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। इसमें जो सॉल्यूट है उससे कम होगा तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तीनों जो हैं मोस्ट आईएमपी होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, अपने आप में ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट नोट्स में आ सकता है सैचुरेशन, अनसैचुरेशन सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड आ सकता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं।
तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, सोल्यूशन का। डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जिससे सोल्यूशन बनता है, कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन बोल सकते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, सोल्यूशन का। शॉर्ट नोट्स में भी आता है और इनमें जितने पॉइंट्स बताएं ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, होम्योपैथिक फार्मेसी में जो लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाली जो मेथड्स हैं उसमें नेक्स्ट है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन एक मेथड होती है जिसका यूज़ होम्योपैथिक फार्मेसी में होता है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डाइल्यूशन एग्जैक्टली क्या है, सिंपल मिक्सिंग अ लिक्विड, एक लिक्विड का सिंपल मिक्सिंग विथ वाटर या अदर लिक्विड। एक लिक्विड का वाटर के साथ या एक लिक्विड का अदर लिक्विड के साथ जो सिंपल मिक्सचर होता है कॉल्ड डाइल्यूशन। मतलब लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जब किसी लिक्विड को वाटर से या लिक्विड को किसी अदर लिक्विड मटेरियल से मिक्स करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो डाइल्यूशन में लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया जाता है, कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है ना। डाइल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल मिक्सिंग आर लिक्विड विथ वाटर और अदर लिक्विड। लिक्विड को वाटर में, लिक्विड को अदर लिक्विड में मिक्स करना ही और उसके बाद जो सिंपल मिक्सिंग करना ही क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। एंड इसमें क्या होता है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी इज रिड्यूस। इसमें जो लिक्विड की जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो रिड्यूस होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी डिज़ोल्व करने के बाद, मिक्स करने के बाद जब कम होती है लिक्विड की, वो किस में होती है, डाइल्यूशन में होती है। डाइल्यूशन में फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है लिक्विड की जो डिज़ोल्व कर रहे हैं उसकी रिड्यूस होती है, बट मटेरियल क्वांटिटी इज़ ग्रेटली इंक्रीज। मतलब जो मटेरियल क्वांटिटी होती है वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी कम होती है लेकिन मटेरियल क्वांटिटी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जब भी हम डाइल्यूशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं उसमें फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी कम होती है, रिड्यूस होती है, एंड मटेरियल क्वांटिटी कैसी होती है, बढ़ जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको मिलते हैं, किसमें, डाइल्यूशन में मिलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं सेडिमेंटेशन। दिस इज simplest method of separation. This is simplest process of separation an insoluble solid from liquid. ये सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन में एग्जैक्टली क्या है, जब आप कोई ऐसा लिक्विड रखते हैं, ऐसा मिक्सचर है जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिले हुए हैं, ऐसा लिक्विड, ऐसा मिक्सचर जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिले हुए हैं, उसे आप स्थिर रख दें कुछ देर के लिए, तो क्या होता है, जो उसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो नीचे आके बैठ जाता है। नीचे आके ऐसा क्या हो जाता है, बैठ जाता है और लिक्विड ऊपर रहता है। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो नीचे आके बैठ गया है, ये जो प्रोसेस हो रही है कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या एक सिंपलेस्ट मेथड है सेपरेट करने की, किसको सेपरेट करने की, कि ऐसा लिक्विड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से क्या करना है, सेपरेट करना है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, ऐसा मिक्सचर जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिले हुए हैं उसे हम लोग एक स्थिर जगह में रख देते हैं। कुछ देर के बाद क्या होता है, जो उस लिक्विड में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो नीचे आके सरफेस में बैठ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। एग्जाम्पल करते हैं, एक हमने वाटर लिया, एक ऐसा मिक्सचर लिया जिसमें लाइक सॉइल, मिट्टी मिली हो, और उसको हमने, उस मिक्सचर को हमने क्या किया, एक स्थिर जगह पे रख दिया। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे जो उसमें सॉइल होती है, जो इनसॉल्युबल होती है, वो क्या होगी, नीचे सरफेस में, बॉटम में आके बैठ जाती है, और पानी जो ऊपर होता है वो ट्रांसपेरेंट हमको अलग से दिखाई पड़ता है। तो लिक्विड अलग हो जाता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो वही जो प्रोसेस हो रही है कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो एग्जैक्टली हम बोलेंगे दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन एन insoluble
सॉलिड को लिक्विड से क्या करना है, सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेटलिंग डाउन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इन फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉल्युबल सब्सटेंस का क्या होना, सेटलिंग डाउन, नीचे की ओर बैठ जाना, जो मैं आपको बताया हूँ। कॉल्ड जो प्रोसेस है इसे हम बोलेंगे सेटलिंग प्रोसेस भी बोलेंगे, एंड ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंटेशन प्रोसेस। एग्जैक्टली हम इसे क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे। एंड जो सॉलिड सेटल हुआ है बॉटम में कॉल्ड सेडिमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, इसे सेडिमेंट बोलेंगे। जो सॉलिड मटेरियल जो है इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल जो जमा हुआ है कहाँ पर, सरफेस में, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट बोलेंगे। तो सॉलिड को इनसॉल्युबल सॉलिड याद रखना है, इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने की जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन कहलाती है। जो बॉटम में जो इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। तो सेडिमेंट भी एक शॉर्ट नोट्स में 1 लाइन क्वेश्चन आ सकता है, और सेडिमेंटेशन प्रोसेस तो आ ही सकती है। आगे बात करेंगे डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या है, डिकेंटेशन इट इज़ अ प्रोसेस of slowly pouring out liquid, slowly pouring out liquid from one vessel to another vessel। इसमें क्या होता है, एक वेसल से स्लोली पोरिंग आउट ऑफ लिक्विड को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, पोर आउट करते हैं एक वेसल से दूसरी वेसल्स में, विदाउट ट्रांसफरिंग द सेटल्ड सेडिमेंटेशन। आप मान लीजिए एक ग्लास है, एक ग्लास में एक मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में नीचे जो है उसके बॉटम में, मान लीजिए लाइक ऐसा है, ये एक वेसल है, इसके नीचे क्या हुआ है, सेटल है क्या आपका सॉलिड मटेरियल या सेडिमेंट। यहाँ पर क्या है, सेडिमेंट पड़ा हुआ है, और ऊपर क्या है, ये लिक्विड पड़ा हुआ है। तो इस लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे ग्लास में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। स्लोली क्या करते हैं, पोर करते हैं, स्लोली यहाँ से इसमें पोर आउट करते हैं। कैसे, विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग सेटल्ड सेडिमेंट, मतलब इस सेडिमेंट में किसी प्रकार की छेड़खानी किए बिना, उसको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस किए, इसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस किए बिना हम इस लिक्विड को इससे दूसरे ग्लास में क्या करते हैं, पोर आउट करते हैं। तो इसे विदाउट डिस्टरबेंस, इसको बिना डिस्टरबेंस के इस लिक्विड को यहाँ पर पोर आउट करना कॉल्ड डिकेंटेशन। डिकेंटेशन एक प्रोसेस होती है, स्लोली पोरिंग आउट ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर वेसल्स, ठीक है ना, विदाउट ट्रांसफरिंग द सेटल्ड सेडिमेंट, या विदाउट डिस्टर्बिंग, मतलब जो सेडिमेंट है उसको डिस्टर्ब किए बिना एक वेसल से दूसरे वेसल्स में लिक्विड को क्या करना, पोर आउट करना, कॉल्ड डिकेंटेशन, ठीक है ना। एक ग्लास है, उस ग्लास में लिक्विड है, और लिक्विड जो है लिक्विड और नीचे उसी ग्लास में क्या है, नीचे सेडिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इस लिक्विड को इस सेडिमेंट से सेपरेट करना है। तो इस लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, इसको विदाउट डिस्टर्ब किए हुए धीरे धीरे इस ग्लास से इसमें, इस ग्लास नेक्स्ट जो दूसरी ग्लास है उसमें लिक्विड को पोर करेंगे, डालेंगे। तो ये जो प्रोसेस कर रहे हैं कॉल्ड डिकेंटेशन, ठीक है ना। हमने यहाँ वेसल्स बोला है, ये एक वेसल्स है जिसमें लिक्विड है, नीचे सेडिमेंट है। इस लिक्विड को इस वेसल से इस वेसल्स में क्या करेंगे हम लोग, स्लोली पोरिंग आउट ऑफ लिक्विड, स्लोली पोरिंग आउट ऑफ द लिक्विड करेंगे, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। तो जो लिक्विड हम यहाँ से यहाँ पोर कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस हो रही है कॉल्ड क्या कहलाता है, डिकेंटेशन। और डिकेंटेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर। आपको बता दूं कि यूज इन ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, जो मदर टिंचर को हम ओल्ड मेथड से, जो हैनी मेथड्स हैं, जो ओल्ड मेथड से हम लोग जब मदर टिंचर फॉर्म करते हैं, उस मदर टिंचर को फॉर्म करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, डिकेंटेशन। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए
क्या बोल रहा है, स्लोली पोरिंग आउट द लिक्विड आउट ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, एक वेसल से दूसरे वेसल में, लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट ट्रांसफरिंग द सेटल्ड सेडिमेंट, सेडिमेंट में कोई प्रकार का आपको डिस्टर्बेंस नहीं करना है। और इस प्रोसेस का जो यूज़ हो रहा है वो किस में होता है, ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर को बनाने में यूज़ होता है। हेनीमिने मेथड में मदर टिंचर को बनाने में यूज़ होता है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, मेथड्स हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी में, लेबोरेटरी में यूज़ होती हैं। तीनों अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है, डिकेंटेशन अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, सेडिमेंटेशन अपने आप में बन सकता है, एंड डाइल्यूशन अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है। और उसमें जो पॉइंट्स है, डेफिनेशन है, गवर्नमेंट जॉब में भी आती हैं। ठीक।